नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पावरफुल फाइनेंशियल टर्म के बारे में जो सिर्फ 5 मिनट में बता देता है कि स्टॉक स्ट्रांग है कि वीक, इन्वेस्ट करना चाहिए या सिर्फ देखना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो स्किप की तो हो सकता है आप लॉस वाले स्टॉक को फ्यूचर का मल्टी बैगर समझ रहे हो। प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन कंपनी लॉस में हो, तो आप क्या करोगे? इस वीडियो के एंड तक आप खुद आंसर दे पाओगे, इसलिए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्म्स जनरली जो होता है, तो जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान जिंक है, हमको पता करना है कि हिंदुस्तान जिंक मतलब अंदर से कितना स्ट्रांग है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, कुछ टर्म्स आपने स्टॉक मार्केट में सुना होगा कि भाई इसका कितना कितना स्ट्रांग है। ठीक है, इसको एनुअली से हटा के एक बार हम लोग क्वार्टरली में देख लेते हैं। ठीक है, अभी क्वार्टरली सबका, सारी कंपनी का क्वार्टरली ये है। तो हम लोग को क्लियरली देख रहा है कि टोटल रेवेन्यू उसका ग्रो किया है। और सिर्फ हम लोग देख लेंगे नेट इनकम भी पिछले सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये सब टर्म होता है क्या है, क्या चीज़ होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। तो टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ये बताता है कि कंपनी कितना कमा रही है। लेकिन ध्यान रखो, ज़्यादा रेवेन्यू अच्छा प्रॉफिट, कि ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा रेवेन्यू है तो अच्छा प्रॉफिट बना रही है कंपनी। ठीक है, तो एंड तक देखो क्योंकि आगे पता चलेगा कि कैसे हाई रेवेन्यू वाली कंपनी भी लॉस में जा सकती है। ठीक है, ये मैं एग्जांपल जो लिया हूँ हिंदुस्तान जिंक का, इसमें हम लोग चेक करते हैं। तो किसी भी कंपनी का EBITDA क्या होता है, तो सिंपल सा है, एकदम सिंपल बेसिक आपका टिकट टेप में हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली ये बोलना क्या चाह रहा है, EBITDA कंपनी का होता है क्या। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग या अदर एक्सपेंसेस अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू से माइनस करते हैं तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इब्डेटा। मतलब कंपनी की एक्चुअल ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ क्या है, इससे यही चीज से मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई इब्डेटा तो कंपनी का मान लीजिए स्ट्रांग है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब आपका कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहे एम्प्लॉय का कॉस्ट, ये सब सारा लेकर जो डिडक्शन होता है उसके बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्डेटा। ठीक है, इसके बाद पीबीआईटी क्या होता है भाई, पीबीआईटी क्या होता है? ठीक है, तो डेटा में से डिप्रिशिएशन अगर हम लोग डिडक्ट कर ले तो पीबीआईटी हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग की कंपनी का मशीन्स होती है तो उसमें मशीन्स का डिप्रिशिएशन हो जाता है, हर साल आपका मशीन का वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से घट के जाता है। उस चीज को हम लोग डिप्रिशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इब डेटा में से अगर डिप्रिशिएशन हम लोग माइनस करते हैं तो वो पीबीआईटी हो जाता है, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सिंपल है। अब मान लीजिए इस पर टैक्स लग जाए, टैक्स डिडक्शन हो जाएगा तो हम लोग का पीबीटी आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो इसमें से इंटरेस्ट एंड अदर आइटम्स मतलब इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाएगा तो पीबीटी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग कि नेट इनकम कैसा आएगा, अब क्या है भाई, टैक्स बच गया भाई, मतलब कंपनी को टैक्स भी पे करना होता है, तो उसमें अगर हम लोग पीबीटी मतलब आपका क्या क्या घट गया, टोटल रेवेन्यू में से हम लोग क्या किए, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दिए, तो इब डेटा कंपनी का इब डेटा आ गया। इब डेटा में से हम लोग क्या माइनस किए, इब डेटा में से हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस किए, तो भाई आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। अब
पीबीआईटी मतलब हम लोग पीबीटी पे आना है बिफोर टैक्स में, तो हम लोग क्या माइनस की, इंटरेस्ट माइनस किए तो पीबीटी आ गया। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि नेट इनकम क्या होता है। नेट इनकम क्या होता है कि सारा टैक्स मतलब सारा लेके टोटल रेवेन्यू से हम लोग लाइन से आ रहा है, तो सारा डिडक्शन मतलब आप सारा डिडक्शन ले लो, नेट इनकम वो होता है। ठीक है, मतलब टोटल रेवेन्यू में से हम लोग ऑपरेटिंग और अदर एक्सपेंसेस माइनस किए। ठीक है, इसके बाद फिर डिप्रिसिएशन माइनस किए तो पीबीआईटी आया, मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इंटरेस्ट एंड अदर आइटम्स, इंटरेस्ट माइनस किए। ठीक है, तो टैक्स से पहले का है, फिर टैक्स माइनस किए, तो डायरेक्ट जब ये हम लोग चार आइटम माइनस डिडक्ट करेंगे टोटल रेवेन्यू से, वो नेट इनकम आएगा। ठीक है, नेट इनकम आ गया। तो कंपनी की नेट इनकम कितनी है, तो आप देख रहे हो कि कंपनी की पिछली क्वार्टर से इस क्वार्टर ग्रो की है कंपनी। ठीक है, और ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, कंपनी का एक शेयर कितना कमा रहा है। तो ईपीएस और एबिटा आपका दो इम्पोर्टेंट टर्म होता है, एबिटा क्या ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको क्लियरली पता चल रहा है कि आपका ईपीएस भी 9.27 है। ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, यही बेसिक टर्म होता है कंपनी का चेक करना कि ये टर्म्स आपका कैसा चल रहा है, कंपनी कितना स्ट्रांग है, ये आपका बताता है। ठीक है, चलिए आज के लिए यहाँ तक ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।